ओम श्री गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो श्री हनुमान जी गुरु महाराज की जय। श्री जगदम्बिकाये नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विचे। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों एवं मेरे श्रद्धालु बंधु, यह चैनल पूर्णतः सनातन धर्म और आध्यात्मिक संस्कृति को समर्पित है। इस चैनल का एकमात्र उद्देश्य है सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के तृतीय स्कंध के अध्याय 15 और अध्याय 16 की कथा, जिसमें हम अध्याय 15 में सुनेंगे राजा युधाजित और वीरसेन का युद्ध, वीरसेन की मृत्यु, राजा ध्रुव संधि की रानी मनोरमा का अपने पुत्र सुदर्शन को लेकर भारद्वाज मुनि के आश्रम में जाना तथा वहीं पर निवास करना। इसी के साथ आज हम 16वें अध्याय की कथा में सुनेंगे युधाजित का भारद्वाज मुनि के आश्रम पर आना और उनसे मनोरमा को भेजने का आग्रह करना। इसके उत्तर में मुनि का शक्ति हो तो ले जाओ ऐसा कहना। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा आरंभ करने से पहले मेरी आप लोगों से, मेरी सभी धर्म प्रेमियों एवं श्रद्धालु बंधुओं से एवं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों से एक छोटी सी विनती करना चाहता हूँ। सनातन संस्कृति और वैदिक ज्ञान की इस अमूल्य धरोहर से जुड़ने के लिए और ऐसी ही नई नई पौराणिक और ज्ञानवर्धक कथाएं एवं गुप्त रहस्यों को सुनने के लिए हमारे सनातन संग्रह चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, जो पूर्णतः निःशुल्क है। हमारी प्रस्तुतियों को मन लगाकर ध्यान से अंत तक सुनें, लाइक करें और कमेंट में अपने अमूल्य विचार अवश्य शेयर करें। आपका स्नेह और समर्थन ही इस आध्यात्मिक यात्रा की सबसे बड़ी शक्ति है। तो आइए आप लोगों का ज्यादा समय ना लेते हुए आरंभ करते हैं श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के तृतीय स्कंध के 15वें और 16वें अध्याय की कथा और जानते हैं ये सब कथाएं। श्री जगदम्बिकाये नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विचे। बोलो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण भगवान की जय। अध्याय 15 राजा युधाजित और वीरसेन का युद्ध, वीरसेन की मृत्यु, राजा ध्रुव संधि की रानी मनोरमा का अपने पुत्र सुदर्शन को लेकर भारद्वाज मुनि के आश्रम में जाना तथा वहीं पर निवास करना। व्यास जी बोले, हे राजन, युद्ध आरंभ हो जाने पर क्रोध एवं लोभ के वशीभूत उन दोनों राजाओं ने लड़ने के लिए शस्त्र उठा लिए और तब उनके बीच भयानक संग्राम आरंभ हो गया। युद्ध के लिए कृत संकल्प वे विशाल बाहु राजा युधाजित धनुष धारण करके अपनी सेना तथा वाहन आदि के साथ रणभूमि में डट गए। इधर इंद्र के समान
तेजस्वी राजा वीरसेन भी क्षत्रियोचित धर्म का अनुसरण करते हुए अपने दोहित्र के हित साधन हेतु विशाल सेना के साथ रण क्षेत्र में उपस्थित हो गए। सत्य पराक्रमी राजा वीरसेन ने युधाजित को सम्रांगण में उपस्थित देखकर क्रोध युक्त होकर इस प्रकार बाणों की वृष्टि आरंभ कर दी मानो पर्वत पर मेघ जल बरसा रहा हो। राजा वीरसेन ने पत्थर पर घिसकर तीक्ष्ण बनाए गए द्रुतगामी तथा सीधे प्रवेश करने वाले बाणों से युधाजित को आच्छादित कर दिया और युधाजित के द्वारा छोड़े गए अत्यंत तीव्रगामी बाणों को उन्होंने अपने बाणों से टुकड़े टुकड़े कर दिया। इस प्रकार हाथियों, रथों तथा घोड़ों से अति भयंकर युद्ध होने लगा, जिसे देवता, मनुष्य तथा मुनिगण देख रहे थे। मांस भक्षण की लालसा वाले कोए, गीध आदि पक्षियों के विस्तृत समूह से शीघ्र ही वहां का आकाश मंडल ढक गया। उस युद्ध भूमि में हाथियों, घोड़ों तथा सैन्य समूहों के शरीर से निकले रक्त से अद्भुत तथा भयंकर नदी बह चली, जो लोगों को उसी प्रकार दिखाई पड़ रही थी जैसे यमलोक के मार्ग में प्रवाहित वैतरणी पापियों को भयावह दिखती है। तीव्र धार के वेग में कटे हुए तट वाली उस नदी में मनुष्यों के केस युक्त इधर उधर बिखरे मस्तक खेलने में तत्पर बालकों द्वारा यमुना में फेंके गए तुम्बी फलों के समान प्रतीत हो रहे थे। रथ से गिरे हुए किसी मृत वीर को पृथ्वी पर पड़ा हुआ देखकर मांस की इच्छा से गीध उसके ऊपर मंडराने लगता था। इससे ऐसा प्रतीत होता था मानो उस वीर का जीव अपने शरीर को अति सुंदर देखकर अत्यंत विवश हो उसमें पुनः प्रवेश करने की इच्छा कर रहा हो। युद्ध भूमि में हत कोई वीर योद्धा सुंदर विमान में आरूढ़ होकर अपनी गोद में बैठी हुई किसी देवांगना से अपना मनोभाव इस प्रकार व्यक्त करता था। हे करभोरू, इस समय बाणों से आहत होकर धरती पर पड़े हुए मेरे इस कांति युक्त शरीर को देखो। शत्रु के द्वारा मारा गया एक वीर जो ही अंतरिक्ष में पहुंचा और अप्सरा के पास जाकर विमान में बैठा, त्यों ही उसकी अपनी प्रिय स्त्री अपना शरीर अग्नि को भली भांति समर्पित करके पुनः दिव्य शरीर पाकर अपने पति के पास जा पहुंची। उस युद्ध में दो वीर परस्पर एक दूसरे के शस्त्र प्रहार से आहत होकर मर गए और साथ साथ ही स्वर्गलोक में पहुंचे। वहां पर भी एक अप्सरा को प्राप्त करने के लिए वे दोनों वीर शस्त्र युक्त होकर एक दूसरे को मारने के लिए युद्ध करने लगे। कोई अनुरागम्य युवा वीर अतिशय रूपवती तथा गुणवती अप्सरा को प्राप्त करके अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर अपने गुणों का वर्णन करते हुए उसके प्रति भक्ति परायण होकर प्रयत्न पूर्वक उस प्रेमदायिनी के गुण आदि का अनुकरण करने लगा। घोर युद्ध के कारण रणभूमि से उड़ी हुई अत्यधिक धूल ने अंतरिक्ष स्थित सूर्य को ढक दिया और दिन में ही रात हो गई। पुनः वही धूल जब अथाह रक्त सिंधु में विलीन हो जाती तब अत्यंत प्रभाव वाले सूर्य अचानक प्रकट हो जाते। कोई युवक वीर युद्ध में मरकर
स्वर्ग पहुंचा तो उसे एक सुंदर रूप वाली देव कन्या मिली जो उसके ऊपर आसक्त हो गई, किंतु ब्रह्मचर्य व्रत के नाश होने से भयभीत उस चतुर वीर ने उसे स्वीकार नहीं किया। उसने सोचा कि ऐसा करने से मेरे अनुरूप यह ब्रह्मचारी शब्द व्यर्थ हो जाएगा। तदंतर घोर संग्राम छिड़ जाने पर राजा युधाजित ने अपने तीक्ष्ण तथा अत्यंत भीषण बाणों से वीरसेन को मार डाला। इस प्रकार कटे मस्तक वाले महाराज वीरसेन पृथ्वी पर गिर पड़े। उनकी संपूर्ण सेना नष्ट हो गई और चारों दिशाओं में भाग गई। अपने पिता वीरसेन को समरांगण में मारा गया सुनकर तथा अपने पिता के वैर का स्मरण करते हुए मनोरमा भय से व्याकुल हो गई। वह इस चिंता में पड़ गई कि बुरे विचारों वाला वह पापी युधाजित राज्य के लोभ से मेरे पुत्र को अवश्य ही मार डालेगा। अब मैं क्या करूं? कहां जाऊं? मेरे पिताजी युद्ध में मारे गए तथा पतिदेव भी मर चुके हैं और मेरा यह पुत्र अभी बालक ही है। लोभ बड़ा ही पापी होता है। इसने किसी को अपने वश में नहीं किया। लोभ से ग्रस्त हो जाने पर श्रेष्ठ राजा भी कौन सा पाप नहीं कर सकता। लोभ से अभिभूत मनुष्य अपने माता पिता, भाई, गुरु तथा बंधु बांधवों को भी मार डालता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लोभ के कारण मनुष्य अभक्ष्य का भक्षण तथा अगम्य स्त्री के साथ गमन भी कर लेता है। यहाँ तक कि लोभ से व्याकुल होकर वह धर्म का त्याग भी कर देता है। अब इस नगर में कोई बलवान पुरुष मुझे सहायता देने वाला भी नहीं रह गया है, जिसके आश्रय में रहकर मैं अपने सुंदर पुत्र का पालन कर सकूं। यदि राजा युधाजित मेरे पुत्र को मार डाले तो फिर मैं क्या करूंगी? इस संसार में मेरा कोई रक्षक नहीं है जिसके सहारे मैं निश्चिंत रह सकूं। मेरी सौत लीलावती भी सदा मुझसे वैर भाव रखती है, अतः वह भी मेरे पुत्र पर दया नहीं करेगी। युधाजित के रणभूमि से लौटकर आ जाने पर मेरा यहाँ से निकल भागना संभव नहीं हो सकेगा। वह मेरे पुत्र को बालक जानकर उसे कारागार में डाल देगा। सुना जाता है कि पूर्व काल में इंद्र ने अपने वज्र को अत्यंत छोटा बनाकर अपने सोतेली माता दिति के गर्भ में प्रवेश करके गर्भस्थ शिशु को काटकर उसके 7 टुकड़े कर दिए थे। इसके बाद उसने पुनः एक एक टुकड़े के 7 खंड कर दिए थे। वे ही आगे चलकर देवलोक में 49 मरुत के रूप में प्रतिष्ठित हुए। मैंने यह भी सुना है कि पूर्व काल में एक राजा की किसी रानी ने अपनी सोत के गर्भ को नष्ट करके उद्देश्य से उसे विष दे दिया था। कुछ समय बीतने पर वह बालक विष के साथ उत्पन्न हुआ। इसी से वह भूमंडल पर सगर नाम से प्रसिद्ध हो गया। महाराज दशरथ की भार्या कैकेयी ने भी पति के जीवन काल में ही उनके ज्येष्ठ पुत्र श्री रामचंद्र जी को वनवास दे दिया था, जिसके फलस्वरूप राजा दशरथ की मृत्यु भी हो गई थी। जो मंत्री मेरे पुत्र सुदर्शन को राजा बनाना चाहते थे,
वे भी अब विवश होकर युधाजित के अधीन हो गए हैं। मेरा भाई भी ऐसा योद्धा नहीं है जो मुझे बंधन से छुड़ा सके। दैव योग से मैं महान संकट में पड़ गई हूँ, फिर भी उद्योग तो सर्वथा करना ही चाहिए। सफलता तो दैव के अधीन है, अतः अब मैं अपने पुत्र की रक्षा के लिए शीघ्र ही कोई उपाय करूंगी। ऐसा सोचकर वह रानी अति सम्मानित, सभी कार्यों में दक्ष तथा विचार कुशल श्रेष्ठ मंत्री प्रवर विदल्ल को बुलाकर उन्हें एकांत में ले गई और बालक को हाथ में लेकर रोती हुई दीन मन वाली उस मनोरमा ने अत्यंत दुखी होकर उनसे कहा। उस मनोरमा ने उस मंत्री से कहा, मेरे पिता युद्ध में मारे गए और मेरा यह पुत्र अभी अबोध बालक है। राजा युधाजित बलवान है, ऐसी परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए, आप मुझे बताएं। तब विदल्ल ने उससे कहा, अब यहाँ नहीं रहना चाहिए, हम लोग यहाँ से वाराणसी के वन में चलेंगे। वहाँ सुबाहु नाम से विख्यात मेरे मामा रहते हैं, वे समृद्धिशाली तथा महाबलशाली हैं, वे ही हमारे रक्षक होंगे। मन में युधाजित के दर्शन की लालसा से नगर से बाहर निकल चलना चाहिए, अर्थात मन में युधाजित के दर्शन की लालसा से नगर से बाहर निकल चलना चाहिए और रथ पर सवार हो प्रस्थान कर देना चाहिए। इसमें शंका की आवश्यकता नहीं है। विदल्ल के ऐसा कहने पर रानी मनोरमा लीलावती के पास गई और लीलावती से बोली, हे सुनयने, मैं तुम्हारे पिताजी का दर्शन करने जा रही हूँ। ऐसा कहकर मनोरमा एक दासी और मंत्री विदल्ल को साथ लेकर रथ पर सवार होकर नगर से बाहर निकल गई। उस समय बहुत डरी हुई, दुखित, अत्यंत दीन तथा पिता के मृत्युंजय शोक से व्याकुल वह मनोरमा राजा युधाजित से मिलकर तत्काल अपने मृत पिता का दाह संस्कार कराकर भय से व्याकुल होकर कांपती हुई 2 दिनों में गंगा जी के तट पर पहुंच गई। वहां के निषादों ने उसे लूट लिया तथा उसका सारा धन और रथ छीन लिया। सब कुछ लेकर वे धूर्त दस्यु चले गए। तब वह रोती हुई अपने पुत्र को लेकर सोरंद्री के हाथ का सहारा लेकर किसी प्रकार गंगा के तट पर गई और एक छोटी सी नौका पर डरती हुई बैठकर पवित्र गंगा को पार करके वह भयाक्रांत मनोरमा त्रिकूट पर्वत पर पहुंच गई। वह भयभीत मनोरमा भारद्वाज मुनि के आश्रम में शीघ्रता से पहुंची। तब वहां तपस्वियों को देखकर वह निर्भय हो गई। तदंतर भारद्वाज मुनि ने पूछा, हे सुचिस्मते, तुम कौन हो, किसकी पत्नी हो, इतने कष्ट से तुम यहाँ कैसे आ गई हो, मुझसे सत्य कहो। तुम कोई देवी हो अथवा मानवी हो, अपने इस बालक पुत्र के साथ वन में क्यों विचरण कर रही हो। हे सुंदरी, हे कमल नयने, तुम राज्य भ्रष्ट जैसी प्रतीत हो रही हो। मुनि के पूछने पर उस रूपवती रानी ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया और दुख से संतप्त होकर रोती हुई
उसने अपने मंत्री विदल्ल को सारी बातें बताने के लिए संकेत किया। तब विदल्ल ने मुनि से कहा, ध्रुव संधि एक श्रेष्ठ नरेश थे। ये उन्हीं की मनोरमा नाम वाली धर्म पत्नी हैं। सूर्य वंश में उत्पन्न उन महाबली महाराज को सिंह ने मार डाला। सुदर्शन नाम का यह बालक उन्हीं राजा का पुत्र है। इनके अत्यंत धर्मात्मा पिता अपने इसी दोहित्र के लिए संग्राम में मारे गए। अतएव युधाजित के भय से संत्रस्त होकर ये इस निर्जन वन में आई हुई हैं। हे महाभाग, हे मुनिश्रेष्ठ, अबोध पुत्र वाली ये राजपुत्री अब आपकी शरण में आई हैं। अतः आप इनकी रक्षा कीजिए। किसी दुखी प्राणी की रक्षा करने में यज्ञ करने से भी अधिक पुण्य बताया गया है। भयभीत तथा दान की रक्षा को तो और भी अधिक फलदायक कहा गया है। ऋषि बोले, हे कल्याणी, तुम यहाँ भयभीत मत हो, अर्थात तुम यहाँ भय रहित होकर निवास करो। हे सुव्रते, अपने पुत्र का पालन पोषण करो। हे विशाल नयने, यहाँ तुम्हें शत्रुओं से उत्पन्न होने वाला किसी प्रकार का भी भय नहीं करना चाहिए। तुम अपने इस कांतिमान पुत्र का पालन करो। तुम्हारा यह पुत्र आगे चलकर राजा होगा। यहाँ तुम लोगों को भी कभी भी कोई दुख तथा शोक नहीं होगा। श्री व्यास जी बोले, मुनि के इस प्रकार कहने पर महारानी मनोरमा निश्चिंत हो गईं और मुनि के द्वारा प्रदान की गई एक कुटिया में वे शोक रहित होकर निवास करने लगी। इस प्रकार सुदर्शन का पालन पोषण करती हुई वे मनोरमा अपनी दासी तथा मंत्री विदल्ल के साथ वहीं रहने लगी। जय माता दी। ओम श्री जगदम्बिकाये नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विचे। बोलो श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की जय। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण तृतीय स्कंध अध्याय 16। युधाजित का भारद्वाज मुनि के आश्रम पर आना और उनसे मनोरमा को भेजने का आग्रह करना। प्रत्युत्तर में मुनि का शक्ति हो तो ले जाओ ऐसा कहना। श्री व्यास जी बोले, हे राजन, तदंतर महाबली युधाजित ने रणभूमि से अयोध्या पहुंचकर सुदर्शन को भी मार डालने की इच्छा से मनोरमा के विषय में लोगों से पूछा। मनोरमा कहाँ चली गई, ऐसा बार बार कहते हुए उसने सेवकों को इधर उधर भेज दिया। तत्पश्चात किसी शुभ दिन में अपने दोहित्र को राज सिंहासन पर बैठा दिया। समस्त मंत्रियों के साथ गुरु वशिष्ठ ने अथर्व वेद के कल्याणकारी मंत्रों का उच्चारण करके जलपूरित समस्त कलशों से राजकुमार शत्रुजित का अभिषेक किया। हे कुरुनंदन, उस समय शंख, भेरी के निनादों तथा तुरहियों की ध्वनियों के साथ पूरे नगर में उत्सव मनाया गया। ब्राह्मणों के वेद पाठों, बंदी जनों के स्तुति गान तथा मंगलकारी जय घोष से अयोध्या नगरी प्रफुल्लित सी दिखाई दे रही थी। हष्ट पुष्ट जनों से भरी पूरी और स्तुतियों तथा वाद्यों की ध्वनि से निनादित वह अयोध्या उस नए नरेश के अभिषिक्त
होने पर नवीनपुरी की भांति सुशोभित हो रही थी। उस नगरी में जो कोई भी सज्जन लोग थे, उन्होंने अपने घर में ही रहकर शोक मनाया। वे सुदर्शन के विषय में सोचते हुए कह रहे थे कि वह राजकुमार कहाँ चला गया। महान पतिव्रता वह मनोरमा अपने पुत्र के साथ कहाँ चली गई। राज्यलोभी शत्रु युधाजित ने युद्ध में उसके पिता को मार डाला। ऐसा विचार करते हुए सब में समान बुद्धि रखने वाले वे साधुजन शत्रुजित के अधीन होकर दुखी मन से रहने लगे। इस प्रकार युधाजित भी विधान पूर्वक अपने दोहित्र को राज सिंहासन पर बैठाकर तथा राज्यभार मंत्रियों को सौंपकर अपनी नगरी को प्रस्थान कर गया। सुदर्शन मुनियों के आश्रम में रह रहा है। ऐसा सुनकर युधाजित उसे मार डालने की इच्छा से तत्काल ही चित्रकूट पर्वत की ओर चल पड़ा। वह दुर्धर्ष नामक श्रृंगवीरपुर के राजा के यहाँ पहुंचा और उस विशाल सेना संपन्न तथा पराक्रमी निषाद राज को अगुवा बनाकर उसने शीघ्र ही आगे की ओर प्रस्थान किया। युधाजित को सेना सहित आते हुए सुनकर अबोध संतान वाली वह मनोरमा भयभीत तथा अत्यंत दुखित हो गई। अत्यंत शोक संतप्त वह मनोरमा आंखों में आंसू भरकर मुनि भारद्वाज से बोली कि युधाजित यहाँ भी आ पहुंचा है, अब मैं क्या करूं तथा कहाँ जाऊं। इसने मेरे पिता का वध कर दिया तथा अपने दोहित्र को राजा बना दिया। अब वह विशाल सेना के साथ मेरे पुत्र के वध की कामना से यहाँ आ रहा है। हे स्वामिन, मैंने सुना है कि पूर्व काल में जब मुनियों के पवित्र आश्रम में द्रौपदी के साथ पांडव निवास कर रहे थे, उसी समय एक दिन वे पांचों भाई आखेट के लिए चले गए और द्रौपदी वहीं पर मुनियों के उस पावन आश्रम में रह गई थी। धौम्य, अत्रि, गालव, तैल, जाबाली, गौतम, भृगु, च्यवन, अत्रि गोत्रज, कंग, जतु, क्रतु, वीतिहोत्र, सुमंतु, यज्ञदत्त, वत्सल, राशासन, कहोर, यवक्री, यज्ञकृत, क्रतु, ये सब और भारद्वाज आदि अन्य पुण्यात्मा मुनिगण उस पावन आश्रम में विराजमान थे। वे सभी वेद पाठ कर रहे थे। हे मुने, मुनि समुदाय से संपन्न उस आश्रम में सर्वांग सुंदरी वह द्रौपदी अपनी दासियों के साथ निर्भय होकर रहती थी। शत्रुओं के संताप पहुंचाने में समर्थ तथा धनुष बाण धारण किए वे पांचों पांडव मृग का पीछा करते हुए एक वन से दूसरे वन में निकल गए। इसी बीच समृद्धिशाली सिंधु नरेश अर्थात जयद्रथ वेद ध्वनि सुनकर अपनी सेना के साथ आश्रम के पास आ गया। वेद पाठ सुनकर राजा जयद्रथ पुण्यात्मा मुनियों के दर्शन की इच्छा से शीघ्रता पूर्वक रथ से उतरा। जब वह अपने दो भाइयों के साथ आगे बढ़ा तो मुनियों को वेद पाठ में संलग्न देखकर वहीं पर बैठ गया। हे स्वामिन, राजा जयद्रथ हाथ जोड़कर कुछ देर तक बैठा रहा। इसके बाद वह मुनियों से भरे हुए उस आश्रम में प्रविष्ट हुआ। तत्पश्चात मुनियों की पत्नियां तथा अन्य स्त्रियां
वहां बैठे हुए राजा जयद्रथ को देखने की इच्छा से वहां आ गईं और लोगों से पूछने लगीं, यह कौन है? उन्हीं स्त्रियों के साथ परम सुंदरी द्रौपदी भी आई थी। जयद्रथ की दृष्टि दूसरी लक्ष्मी के समान प्रतीत हो रही उस द्रौपदी पर पड़ गई। दूसरी देवकन्या की भांति प्रतीत हो रही उस श्याम नेत्रों वाली द्रौपदी को देखकर राजा जयद्रथ ने ऋषि धौम्य से पूछा कि यह सुंदर मुख वाली युवती कौन है? यह किसकी पत्नी है? किसकी पुत्री है? और इस परम सुंदरी का नाम क्या है? रूप तथा सौंदर्य से संपन्न यह स्त्री तो धरा पर उतरकर आई हुई साक्षात इंद्राणी की भांति प्रतीत हो रही है। यह स्त्री बबूल के वन में स्थित लवंगलता तथा कुरूपा राक्षसियों के समूह में सचमुच रंभा के समान प्रतीत हो रही है। हे महाभाग, आप सच सच बताइए कि यह स्त्री किसकी पत्नी है? हे द्विज, यह जो किसी रानी जैसी प्रतीत हो रही है, मुनि पत्नी तो यह कदापि नहीं हो सकती। जयद्रथ की ये बातें सुनकर धौम्य ऋषि बोले, हे सिंधु राजेंद्र, समस्त शुभ लक्षणों वाली यह पांडवों की प्रिय भार्या तथा पांचाल नरेश की पुत्री द्रौपदी है। यह इसी पवित्र आश्रम में निवास करती है। धौम्य ऋषि की बातें सुनकर जयद्रथ बोला, विख्यात पराक्रमी पांचों पांडव कहाँ गए हुए हैं? क्या वे महान बलशाली वीर निश्चिंत होकर इस समय इसी वन में रह रहे हैं? धौम्य ऋषि बोले, पांचों पांडव इस समय रथ पर आरूढ़ होकर आखेट के लिए वन में गए हुए हैं। वे राजागण मध्याह्न काल में मृगों को लेकर आ जाएंगे। मुनि का यह वचन सुनकर वह राजा जयद्रथ अपने आसन से उठा और द्रौपदी के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार बोला, हे परम सुंदरी, आप सकुशल तो हैं ना? आपके पतिगण कहाँ गए हुए हैं? आपको वन में निवास करते हुए आज 11 वर्ष बीत चुके हैं। तत्पश्चात द्रौपदी ने कहा, हे राजकुमार, आपका कल्याण हो। अभी थोड़ी ही देर में पांडव आ जाएंगे, तब तक आप आश्रम के समीप ही विश्राम कीजिए। उसके ऐसा कहने पर लोभ से आक्रांत उस वीर जयद्रथ ने मुनिवरों की अवहेलना करके द्रौपदी का हरण कर लिया। मनोरमा ने कहा, हे स्वामिन, अतएव बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि वे किसी पर भी विश्वास ना करें। ऐसा करने वाला व्यक्ति दुख प्राप्त करता है। इस विषय में राजा बलि उदाहरण है। विरोचन पुत्र राजा बलि वैभव संपन्न धर्म परायण सत्य प्रतिज्ञ यज्ञकर्ता दानी शरणदाता तथा साधु जनों के सम्मान्य थे। प्रहलाद के पौत्र वे राजा बलि कभी अधर्म का आचरण नहीं करते थे। उन्होंने दक्षिणायुक्त 99 यज्ञ किए थे। फिर भी सत्व गुण की साक्षात मूर्ति योगियों द्वारा सदा आराधित तथा विकारों से रहित भगवान श्री विष्णु भी देवताओं का प्रयोजन सिद्ध करने के लिए कश्यप से उत्पन्न हुए और उन्होंने वामन का कपट वेश धारण करके छल पूर्वक उनका राज्य तथा सागर समेत पृथ्वी ले ली। विरोचन के पुत्र बलि एक सत्यवादी राजा थे। मैंने तो ऐसा सुना है
कि भगवान श्री विष्णु ने इंद्र के लिए ही यह कपट किया था। जब साक्षात सत्व की मूर्ति भगवान श्री विष्णु ने बलि का यज्ञ ध्वंस करने की कामना से वामन रूप धारण करके ऐसा किया, तब अन्य लोग क्यों नहीं करेंगे। अतएव हे स्वामिन, किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि चित्त में लोभ रहता है तो पाप करने में किसी भी प्रकार का डर ही कहाँ। हे मुने, लोभ के वशीभूत प्राणी सभी प्रकार के पाप कर बैठते हैं। उस समय किसी को परलोक का किंचित मात्र भी भय नहीं रहता। लोभ से नष्ट हुए चित्त वाले प्राणी दूसरों का धन हड़पने के लिए मन, वचन तथा कर्म से सम्यक तत्पर रहते हैं। देवताओं की निरंतर आराधना करके मनुष्य उनसे धन की कामना करते हैं। यह निश्चित है कि वे देवता अपने हाथों से धन उठाकर उन्हें देने में पूरी तरह से समर्थ नहीं है, किंतु व्यवसाय, दान, चोरी अथवा बलपूर्वक लूट आदि किसी भी माध्यम से मनुष्य का अभिलषित धन उन देवताओं के द्वारा दूसरे के पास ले जाकर के उन्हें दे दिया जाता है। विक्रिया करने के लिए पर्याप्त धान्य तथा वस्त्र आदि का संग्रह करके वैश्य इस भावना से देवताओं की पूजा करता है कि मेरे पास विपुल धन हो जाए। हे परंतप, क्या इस व्यापार के द्वारा दूसरों का धन ग्रहण करने की उन्हें इच्छा नहीं होती? वस्तु का संग्रह करने के बाद से ही वह भाव महंगा होने की इच्छा करने लगता है। हे ब्राह्मण, इस प्रकार सभी प्राणी दूसरों का धन ले लेने के लिए निरंतर तत्पर रहते हैं, तो फिर विश्वास कैसा? लोभ तथा मोह से घिरे हुए लोगों का तीर्थ, दान, अध्ययन सब व्यर्थ हो जाता है। उनका किया हुआ वह सारा कार्य कर्म न करने के समान हो जाता है। अतः हे महाभाग, इस युधाजित को घर लौटा दीजिए। हे द्विजोत्तम, जानकी की भांति मैं अपने पुत्र के साथ यहीं निवास करूंगी। मनोरमा के ऐसा कहने पर तेजस्वी भारद्वाज मुनि राजा युधाजित के पास जाकर उनसे बोले, हे राजन, हे नरश्रेष्ठ, अपने इच्छा अनुसार आप अपने नगर को चले जाएं। छोटे बालक वाली यह मनोरमा बड़ी दुखी है, वह नहीं आ रही है। ऋषि की बात सुनकर युधाजित बोला, हे सौम्य मुने, आप हठ छोड़ दीजिए और मनोरमा को विदा कर दीजिए। इसे छोड़कर मैं नहीं जाऊंगा। यदि आप नहीं मानेंगे तो मैं इसे अभी बलपूर्वक ले जाऊंगा। ऋषि बोले, जैसे प्राचीन काल में विश्वामित्र वशिष्ठ मुनि की गो ले जाने के लिए उद्यत हुए थे, उसी प्रकार यदि आप में शक्ति हो तो आज मेरे आश्रम से इसे बलपूर्वक ले जाइए। जय माता दी। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों एवं मेरे प्यारे श्रद्धालु बंधुओं एवं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज आपने श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा के तृतीय स्कंध के अध्याय 15 में राजा युधाजित और वीरसेन का युद्ध तथा वीरसेन की मृत्यु,
राजा ध्रुव संधि की रानी मनोरमा का अपने पुत्र सुदर्शन को लेकर भारद्वाज मुनि के आश्रम में जाना तथा वहीं पर निवास करने की कथा सुनी। इसी के साथ आपने श्रीमद्देवी भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के अध्याय 16 जिसमें युधाजित का भारद्वाज मुनि के आश्रम पर आना और उनसे मनोरमा को भेजने का आग्रह करना, प्रत्युत्तर में मुनि का शक्ति हो तो ले जाओ ऐसा कहना, ये सारी कथाएं आज आपने सुनी। हे मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों, मेरे प्यारे श्रद्धालु बंधुओं, जैसा कि हम जानते हैं कि श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की कथा करने के बाद हम माँ दुर्गा से, माँ भगवती से, माँ जगदम्बा से क्षमा प्रार्थना करते हैं। तो आइए माँ दुर्गा से करते हैं क्षमा प्रार्थना। परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्रों अपराध होते रहते हैं। यह मेरा दास है यूं समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं जानता तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता, क्षमा करो। देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में जा जगदम्ब कहकर पुकारता है उसे वही गति प्राप्त होती है जो ब्रह्म आदि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु तुम्हारी शरण में आया हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ, तुम जैसा चाहो वैसा करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन्माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो। तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। जय माता दी। ओ श्री जगदम्बिकाये नमः। बोलो श्रीमद्देवी भागवत महापुराण भगवान की जय। मेरे प्यारे श्रद्धालु बंधुओं एवं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आइए माँ दुर्गा का निवारण मंत्र का हम 12 बार जाप करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। 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 बोलो श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की जय। बोलो श्री दुर्गा भवानी की जय। बोलो सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी की जय। बोलो देवी सुरेश्वरी की जय। बोलो जगदम्बे मैया की जय। जय माता दी। धन्यवाद।